ओम शांति। जीव प्राणियों से गुण। तो बाबा जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने तथा गुणों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं। बाबा मोर और डेल यानी मोरनी के संबंध को पवित्र बताते हैं और ये भी बताते हैं कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वह वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वास्तव में राष्ट्र पक्षी बनाए जाने के योग्य है क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। तब बाबा कहते हैं, बच्चे आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो, तो सतयुग में आपको ताओसी तख्त मिलेगा। आज तक भी लोगों में यह रिवाज है कि पुस्तकों में मोर पंख रखते हैं। उनका विश्वास है कि इसके फलस्वरूप विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है। वे धर्म ग्रंथों पर अथवा महात्माओं पर भी मोर पंख का बना हुआ चवर या पंखा झुलाते हैं। इसका कारण भी यह है कि मोर पवित्रता का संकेतक है और यह ठीक मंतव्य है कि पवित्रता धारण करने से ही मनुष्य को विद्या की प्राप्ति में सफलता होती है और वो महान भी बनता है। आज जो बच्चों में मेमोरी लॉस की कमी वो क्यों है? ज्यादा अपवित्रता। ज्यादा अपवित्रता मन में, बुद्धि में, और जितने वो टीवी सीरियल देखते हैं, जिस गानों पर आज डांस करवाया जाता है, जो गाने वो गाते हैं। तो भृंगी और कीड़े का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे भृंगी कीड़े को अपनी बिम्बी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भू भू करके उसे अपने आप समान बनाती है। तो बड़ा सुंदर ये है। भृंगी का भृंगी क्या करती है ना, उसको कीड़े को यानी छोटा कैटरपिलर को बिम्बी में ले जाकर बंद करती है और भू भू करके उसको अपने आप समान बनाती है। कुछ उसमें मर जाता है, कुछ उसके जैसा बन जाता है। तो वैसे ही आप बच्चे जिन्होंने की ईश्वरीय ज्ञान लिया है का यही कर्तव्य है कि आप कीड़ों की तरह विकारी मनुष्य को ज्ञान सुना सुना कर अपने समान बना दे। भृंगी और ब्राह्मणी लगभग एक जाति है, अर्थात शब्द मिलते जुलते ही हैं। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण का ऊंचा कर्तव्य बनाने का ऊंचा कर्तव्य करो। यह गुण आप भृंगी से सीखो। पतंगों की उपमा देकर बाबा समझाते हैं कि पतंगों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, दूसरे जो कि क्षमा का चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्मा ऐसी होती है जो जागती ज्योत अथवा चेतन क्षमा पर फिदा हो जाती है, यानी परमात्मा पर फिदा हो जाती है। तन मन धन से निछावर हो जाती है और बहुत सारी आत्माएं तो क्षमा के पास आकर भी वापस चली जाती है। ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर और सुनकर लौट जाते हैं। अब आप बस सोचे, परवानों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ। बाबा सर्प में यह गुण बताते हैं कि वह अपनी पुरानी खाल सहज ही उतार कर फेंक देता है और इसी प्रकार जो योगाभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फलस्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसमें ये योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो सर्प में भी एक ऐसा गुण है जो कि मनुष्य में, आज के मनुष्य में नहीं है। इस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्य को योगाभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि शंकराचार्य और दूसरे सन्यासी जो कि उसके अनुयायी है, स्त्री को सर्पणी मानते हैं। उनका मंतव्य है कि नारी नरक का द्वार है, वह माया का रूप अथवा नागिन है। बाबा समझाते हैं कि वास्तव में ऐसा मानना गलत है, क्योंकि इस संसार में यदि स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग है। दोनों ही एक दूसरे को काम रूपी विष पिलाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को डसते हैं। अतः बाप कहते हैं कि आप लोगों को काम रूपी विष छोड़ देना चाहिए और विशेष तौर पर माताओं को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वर्ग का द्वार बनने का कर्तव्य करें और स्त्री पुरुष दोनों ही घर में रहते हुए काम विकार पर विजय प्राप्त करें। गधे का मिसाल देते हुए बाबा कहते हैं कि खुदरे के पुत्र गधे के पुत्र का लाख श्रृंगार करो, फिर भी वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है, वह खुदरा गधा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से कितना भी सजाइए, परंतु ये जाकर विकार रूपी धूल से लथपथ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा सिखा रहा है क्रोध मत करो, फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं, तुम तो गधे जैसे हो गए ना। तो कछुए से गुण से सीखना चाहिए। इसी के विषय में बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे कछुआ कार्य कर लेने के बाद कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आप ही बच्चों को भी चाहिए
क्या आवश्यक कार्य व्यवहार कर चुकने के बाद कर्म इंद्रियों को समट ले और देह से न्यारी होकर शिव बाबा की स्मृति में स्थित हो जाए। मधुमक्खी सब फूलों के रस को ले लेती है, यह गुण तो उसमें है ही। उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे जाती है, और जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती है तो वे भी सभी छोड़ जाते हैं, रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती है। इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते हैं कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं भी इसी प्रकार ही शिव बाबा के पीछे पीछे परम धाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएंगी। हंस में जो मोती चुगने की विशेषता है उसका हवाला देते हुए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप वत्स परम हंस और हंसनिया हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बगुलों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस और बगुले का कोई मेल नहीं। माया की तुलना में बाबा अजगर या ग्राह से किया करते हैं, और ज्ञानवश वत्सों की तुलना हाथी से अथवा गज से। बाबा कहते हैं बच्चे सदा सावधान होकर चलो, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि माया रूपी ग्राह आपको पकड़ ले। शिव बाबा की याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्राह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि यह मनुष्य को सारा ही निगल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चटक कर देती है। ऊंट पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में बाबा बताया करते हैं कि इस पक्षी की गर्दन आदि ऊंट की तरह ऊंची होती है और शरीर पक्षी जैसा, परंतु काफी कद में बड़ा होता है। इस पक्षी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। कहते हैं ऊंट पक्षी से किसी ने कहा उड़ो, तो उस पक्षी ने जवाब दिया मैं तो ऊंट हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। फिर उसको कहा गया अच्छा आप तो चतुर हो और उड़ नहीं सकते, तो चलो और ये सामान लाद कर ले चलो। तब वक्त बोला मैं सामान लाद कर कैसे ले चल सकता, मैं तो पक्षी हूँ, मुर्ग हूँ। कहने का भाव यह कि वह करना कुछ भी नहीं चाहता, तो हर बात का कोई न कोई उत्तर दे देता है, यूं ही बहानाबाजी करता है। तो इस बच्ची का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं जो ज्ञान निष्ठ बच्चे हो वो कभी भी किसी कार्य को करने से बहाना नहीं बनाएंगे और ऊंट बच्ची की तरह इनकार नहीं करेंगे, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होती या जिनमें आलस्य का विकार होगा वे ऊंट बच्ची की तरह कोई न कोई जवाब देकर चले जाएंगे। बाप कहते हैं आप ऊंट बच्ची मत बनो। बाबा ये भी कहते थे अगर किसी की को मुरली क्लास में नहीं आया, किसी के पेट में दर्द है, फीवर है, तो बाबा उसकी खाट को उठा कर ले आते थे। जाओ उसकी खाट को उठा कर ले आ, लेटे लेटे मुरली सुनो, बहानेबाजी नहीं। ऊंट का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं वह जहाँ पेशाब करता है वहां वहीं उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इतना कद्बुद होते हुए उसमें समझ नहीं है। जिन लोगों के मन काम विकार से पैदा हुए शरीरों को देखकर फिसल जाता है और उन्हें धर्म से गिरा देता है, उसके बारे में बाप कहते हैं ये तो ऊंट है कि समात मूत पे फिसल जाते हैं, क्योंकि यह शरीर ऐसे ही तो पैदा हुआ है और उस पर इनका मन फिसल गया है। यह इतना गंदा है, इसे समझ नहीं है। चातक और मछली का बाबा ये गुण बताया करते कि चातक वर्षा के जल से तड़पता है और मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, और ज्ञान सागर शिव बाबा अब जो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं उसके बिना उसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तोते भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंठी वाला, दूसरा बिना कंठी। इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो ज्ञान सुनने के बाद दूसरों को ज्ञान सुनाते भी हैं, और दूसरे वे जो सुनते तो हैं परंतु सुना नहीं सकते। बाबा कहते हैं आप सभी को कंठी वाले तोते बनने चाहिए, अर्थात जो ज्ञान सुनते हो वो दूसरे को सुनाना भी चाहिए। तो अभी लगता है और बाबा एनिमल का पूरा बताया है, तो कल जानेंगे कि बाबा ने घोड़ी, बंदर और बाकी जानवरों के बारे में क्या कहा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।